बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे कि हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं, जिसमें हमें कुछ नज़र आती हैं, कुछ नहीं नज़र आती, लेकिन रेडिएशन ज़रूर मौजूद होती है। रेडिएशन बेसिकली एनर्जी की फॉर्म है। तो इनको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम इनको मेजर कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम डिस्कस करेंगे। Now let's start. Concept of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations is recognized as the transmission of energy commonly known as radiant energy. Basically कौन सी एनर्जी होती है? Radiant energy. Radiant energy means the energy due to the radiations is called the radiant energy. और बेसिकली आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो वर्ड पर कंसिस्ट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक शक्ल है लाइट। लाइट बेसिकली क्या है? इनमें कुछ लाइट्स हैं जो कि हमें नज़र आ जाती हैं, जैसे बल्ब की लाइट हो गई या सूरज की रोशनी है, हमें नज़र आती है। लेकिन इनके अलावा फर्दर रेडिएशंस मौजूद होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती। तो इनमें कुछ विजिबल होती हैं, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, कुछ इनविजिबल होती हैं जिनको नहीं देखा जा सकता, लेकिन रेडिएशंस ज़रूर मौजूद होती हैं। तो बेसिकली रेडिएशन जो है, लाइट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक बेसिकली ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम जो है रेडिएशंस के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं ये दो दो प्रॉपर्टीज रखती हैं। अब ये दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? कि रेडिएशंस की फॉर्म में भी मौजूद होती हैं और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी मौजूद होती हैं। ठीक है, जब रेडिएशंस की फॉर्म में मौजूद होंगी तो इसमें हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट इसके हैज दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एज वेव की शक्ल में मौजूद है, एंड अ पार्टिकल, और पार्टिकल की शक्ल में मौजूद है। लाइक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी नाउन एज कॉल्ड क्वांटा और फोटोन कहलाते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के होते हैं और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किन पर मुश्तमिल होती है? बेसिकली टू कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। इट हैज टू कंपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सेकंड वन है मैग्नेटिक कंपोनेंट। अभी में होता क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट में? These two components are perpendicular to each other. Perpendicular means एक दूसरे के ये 90 एंगल पर होते हैं। ठीक है, जैसे ये 90, तो ये लाइन जो है इसके एतबार से 90 डिग्री है और इसके एतबार से ये 90 डिग्री है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये वेव मैंने ड्रा की है, तो इसमें अगर हम ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है साथ में एक फील्ड क्रिएट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये दोनों के बारे में कहते हैं कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे से के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। These two components are perpendicular to each other and also perpendicular to their direction of propagation। कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपोगेशन का मतलब है जहां पर इनकी रेंज ये जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो उस एंगल पर भी ये 90 डिग्री के एंगल, यानी कि जैसे ये चलते जाएंगे तो भी ये 90 डिग्री पर मौजूद होंगे। दे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। दे बोथ पास थ्रू देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। ये दोनों मैक्सिमम
अगर पास आउट होंगे तो मैक्सिमम होंगे, अगर पास आउट नहीं होंगे यानी कि मिनिमम होंगे तो दोनों ही मिनिमम होंगे और दोनों ही मैक्सिमम होंगे। इनकी पासिंग जो है रेडिएशंस की, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल होते हैं, दोनों यानी कि दोनों ही मौजूद होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की भी इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौजूद हैं, जिनमें से मैंने कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है रेडिएशन मौजूद होती हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो इनको हम क्लासीफाई करना चाहते हैं, कैरेक्टराइज करना चाहते हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बिहाफ पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैन बी कैरेक्टराइज डिफरेंट टाइप्स, different ways using different parameter such as different parameters को हम यूज करेंगे और इनको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं वेवलेंथ। पहले है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से जैसे कि डिनोट करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, कि बेसिकली क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट crust or trough of the wave in a beam of electromagnetic radiation. In a beam के जहाँ beam basically radiation की, जैसे लेजर लाइट बच्चे इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर की होती है, तो जब उसको प्रेस करते हैं तो एक जगह पर टारगेट होती है, तो वो जो रेडिएशन की जो लाइन है बेसिकली वो बीम कहलाती है। इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई मौजूद है तो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, जो ये नॉर्मल लाइन ये यहाँ पर जो मौजूद है, इससे अगर ऊपर की तरफ है वेवलेंथ, जैसे कि ये, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और दो क्रस्ट एडजेसेंट क्रस्ट, यानी कि जैसे एक क्रस्ट ये है और एक ये है, यहाँ वाला बाद में है, दोनों साथ साथ जो क्रस्ट है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वेवलेंथ कहलाएगा। इसी तरह ये ट्रफ के दरमियान अगर बनता है तो ये जो डिस्टेंस है दो ट्रफ के दरमियान जो बनेगा इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। तो दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो इसके यूनिट्स हैं वेवलेंथ के यूनिट्स बेसिकली एंगस्ट्रॉम से हम जाहिर करते हैं, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में इसको जाहिर किया जाता है, 1 मीटर में 10⁶ मिलीमीटर, और उसके बाद जो है 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर है, और एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम जो है मौजूद होते हैं। उसके बाद है वेव नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेव नंबर क्या होता है, इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस में जितनी वेव्स पास आउट होती हैं वो वेव नंबर कहलाता है, कि किसी भी पॉइंट से, यानी सपोज दैट ये पॉइंट है, यहाँ से जितनी भी वेव्स पास आउट होंगी एक पॉइंट से, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव्स। अगर हम इनको काउंट करते हैं इनको, तो इसको वेव नंबर कहलाएगा, और ये न्यू बार से इसको डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ न्यू बार यानी कि वेव नंबर का जो यूनिट है रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर, यानी कि cm-1 से इसका यूनिट है। उसके बाद है डिस्कस करेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इसको न्यू से जाहिर करते हैं, इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एट ऑन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ रेडिएशन फॉर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट हो रही हैं, यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ वेव पास आउट हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसमें पर यूनिट डिस्टेंस है, वेव नंबर है पर यूनिट डिस्टेंस में जितनी वेव्स पास आउट हो रही हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट टाइम, टाइम के एतबार से डिस्कस करते हैं। तो इसका यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है। देन रिलेशन बिटवीन, अब ये तीनों जो हैं पैरामीटर्स, वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, इन दो तीनों के दरमियान रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। इस रिलेशन को डिस्कस करने की क्या रीजन है कि अगर हम किसी भी वेवलेंथ, किसी भी रेडिएशंस को मेजर कर लेते हैं, कोई भी रेडिएशन है उसको मेजर कर लेते हैं, तो डिफरेंट पैरामीटर जैसे कि 3 हैं, ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, किसी एक से भी अगर हम मेजर कर लेंगे तो हम इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्ट करने के लिए इनका रिलेशन हमें स्टडी करना जरूरी है। तो रिलेशन बिटवीन वेव नंबर, वेवलेंथ और
फ्रीक्वेंसी, इसके दरमियान हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट विच पैरामीटर इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज एन ईएमएफ, ये जरूरी नहीं है कि कौन सा पैरामीटर इस्तेमाल किया गया है कैरेक्टराइज करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, बिकॉज ऑल दीज पैरामीटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल, क्योंकि क्यों वरी होने की जरूरत नहीं कि हम इन पैरामीटर्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, इनकी एनर्जी पैकेट जो अगर वेव की शक्ल में आएगा तो रेडिएशन की फॉर्म जो है वो इसकी एक वेव की शक्ल में आ सकता है, ठीक है, वेव जैसे ये है, और एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में आएगा तो उसको हम फोटोन कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। To characterize an electromagnetic radiation, because all these parameters are interconvertible, the energy of a photon of an electromagnetic radiation is related to the wavelength, frequency or wave number of the radiation are as follows। अब इनका जो रिलेशन है उसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे, इसको अब हम देखते हैं। रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि as we know that frequency is directly proportional to the inversely proportional to the wavelength, wavelength के inversely proportional होती है frequency, frequency के जैसे कि हम न्यू से जाहिर करते हैं और wavelength को 1 over lambda, तो v is equal to c over lambda हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। c is equal to speed of light, c जो है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है, as e is equal to hv, ये जो दो वैल्यूज है ये हमें जुबानी याद होनी चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए, इससे हम आगे ड्राइव करते चले जाएंगे। और ये बेसिकली क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पर क्या है, e is equal to hv है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो न्यू की वैल्यू या v की वैल्यू जो है वो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पर इक्वेशन 2 में इज इक्वल टू जैसे कि एच वी है ना, वी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो सी ओवर लैम्डा जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो और हमें पता है कि जो है वेव नंबर बराबर होता है 1 ओवर लैम्डा के इक्वल होता है, तो सी ओवर लैम्डा की जगह पर हम वैल्यू 1 ओवर लैम्डा की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, वेव नंबर वी बार आ जाएगा, ये न्यू बार हम इसको पढ़ते हैं, ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार आ जाएगा, ठीक है। एच इज इक्वल टू यहाँ पे एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 जूल पर सेकेंड। अब हम जब इस रिलेशन से देखते हैं तो इसमें हम डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशंस की नेचर को भी स्टडी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द रिलेशन shows that greater the frequency of radiation, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी रेडिएशंस की, उसी तरह से एनर्जी भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ग्रेटर विल बी द एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हवाले से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।